अरे सीना तान करके हमारे अजीत दादा के साथ और शिंदे जी के साथ आओ, बड़े शान से सपने पूरे हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी की आखिरकार क्या मजबूरी आ गई जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे को अपने साथ आने का ऑफर दे रहे हैं और हसीन सपने दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के खुले ऑफर पर उद्धव ठाकरे का जवाब भी सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने क्या करारा जवाब दिया वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको पीएम मोदी के बयान सुनाते हैं, जिन्हें सुनकर मुझे पीएम मोदी का वो डायलॉग याद आ गया कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। पीएम मोदी ने पहले उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना बताते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता 40-50 साल से वो ऐसे ही उकरी मारते रहते हैं। बारामती के चुनाव के बाद वो इतने चिंतित है कि उन्होंने एक बयान दिया है, और ये बयान उन्होंने, मैं पक्का मानता हूं कि काफी लोगों से विचार विमर्श करके ही दिया होगा। वो इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उनको लगता है कि अगर 4 जून के बाद सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर टिक के रहना है तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो नकली एनसीपी है और ये नकली शिवसेना है, उन्होंने कांग्रेस में मर्जर करने का मन बना लिया है। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को नकली शिवसेना बताते हुए पीएम मोदी तरह तरह के आरोप लगाते हैं। उसके बाद शरद पवार पर भी अटैक करते हैं और फिर भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस में विलय कर सकती है। उसके बाद खुला ऑफर देते हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे को कि अगर अपने सपने शान से पूरे करने हैं तो एकनाथ शिंदे और अजीत दादा के साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए और अपने सपने पूरे करिए। अब आपको मैं बताता हूं, जब 4 जून के बाद कांग्रेस में जाकर के मरने के बजाय अरे सीना तान करके हमारे अजीत दादा के साथ और शिंदे जी के साथ आओ, बड़े शान से सपने पूरे हो जाए। पीएम मोदी ने इस तरह साथ आने का खुला ऑफर दिया तो उद्धव ठाकरे ने उनकी हिपोक्रेसी को लेकर सवाल उठाया। कहा कि एक तरफ मुझे बाला साहब की नकली संतान बताते हैं, नकली शिवसेना बताते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। शिवसेना फोडली, तोडली, राष्ट्रवादी तोडली, फोडली, तरी देखील कधी मला डोळा मार, कधी पवारांना डोळा मार। आज सकाळी पवारांना डोळा मारला। या आमच्याकडे एका ठिकाणी बोलायचे नकली शिवसेना आहे, एका ठिकाणी बोलायचं नकली राष्ट्रवादी आहे, आणि मग म्हणायचं आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी की ऐसी भाषा को महाराष्ट्र के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बाला साहब और मेरा अपमान है, महाराष्ट्र का अपमान है, और इसे महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। आप राजनीतिक आरोप लगा सकते हैं, लेकिन नकली शिवसेना बताना, नकली संतान बताना सरासर हमारा अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आखिरकार पीएम मोदी की मजबूरी क्या है? दरअसल पीएम मोदी को भी पता है कि भले एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल गया, लेकिन शिंदे के पल्ले कोई बहुत ज्यादा वोट बैंक नहीं है। अगले चुनाव के बाद शायद एकनाथ शिंदे को किनारे कर दिया जाएगा। इसी तरह अजीत पवार के भी हालात खराब हैं और पीएम मोदी की कमाल की हिपोक्रेसी है। आज कहते हैं कि अजीत दादा के साथ आ जाओ, सपने पूरे हो जाएंगे, और यही बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता कहा करते थे कि अगर हमारी सरकार आई तो अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। और आज दूसरे नेताओं को, दिग्गज नेताओं को, शरद पवार जैसे उम्रदराज नेता को अजीत दादा के साथ आकर सपने पूरे करने की सपने दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। मतलब भ्रष्टाचार को लेकर कमाल की हिपोक्रेसी है। सवाल यह भी उठता है कि अगर क्या पीएम मोदी के साथ आ गए, एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, तो क्या नकली शिवसेना वाले असली शिवसेना वाले हो जाएंगे? मतलब पीएम मोदी का मतलब यह है कि हमारे साथ आ जाओ तो सब ठीक है, वरना तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आप पीएम मोदी की ऐसी हिपोक्रेसी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।